अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के सिलेबस के बारे में। सिलेबस काफी इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहला काम होता है सिलेबस का जानकारी रखना। अगर आपको सिलेबस की जानकारी है तो आधा नौकरी की तैयारी आपको वहीं पे हो जाती है, क्योंकि जब सिलेबस पता रहेगा तभी आप खुद को जज कर पाएंगे कि आपने कितना तैयारी किया है, कितना पोर्शन बचा हुआ है। इसलिए कभी भी तैयारी अगर आप करते हैं सरकारी नौकरी का तो सिलेबस को अपने कॉपी के पहले पेज पे लिख लीजिए। रिटन में लिखिए, याद दिमाग में नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। इससे फायदा यह होता है कि जब भी आप कॉपी को खोलेंगे आपको एहसास होता रहे कि आप कितना तैयार हैं। मैक्सिमम बच्चे सिलेबस का जानकारी रखते ही नहीं है, बस ऐसे पढ़ते रहते हैं और एग्जाम देने चले जाते हैं और फिर बोलते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आया है। तो ऐसा नहीं करना है। तो चलिए आज हम जानेंगे नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के सिलेबस के बारे में। और इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप आईटीआई किए हैं तो क्या आप तैयार हैं सरकारी नौकरी के लिए। 18 जनवरी से इजी वे कोचिंग में नया बैच शुरू हो रहा है। आईटीआई के लिए हर महीने हर सप्ताह बहाली आती है। अगर आप तैयार हैं या तैयारी करना चाहते हैं तो 18 जनवरी का क्लास अवश्य ज्वाइन करें। अगर आप मेरा इजी वे कोचिंग का सेमिनार अटेंड कर लेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको डिस्ट्रैक्शन कभी नहीं होगा जीवन में। आप 100% तन मन से नौकरी में लग जाइएगा, क्योंकि गाइडलाइन की बहुत जरूरत होती है। गाइडलाइन देने वाला लोग मिलता नहीं है। आपको गाइडलाइन नहीं मिला है, इसीलिए अभी तक आप भटक रहे हैं। कोई अच्छा आपका गाइडर नहीं मिला है, कोई अच्छा आपका मोटिवेटर नहीं मिला जो आपको बता सके आपको जाना कहाँ है, तैयारी कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, सिलेबस कैसे देखना है, नोट्स कैसे तैयार करना है। ये बताने वाला आपको अभी तक नहीं मिला है, और मिला भी है तो गलत इंसान के चक्कर में पड़ गए हैं, इसीलिए अभी तक आपको नौकरी नहीं मिला है। इसीलिए आप बेरोजगार हैं, पैसा नहीं कमा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 2 सेंटर चॉइस करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन सेंटर, और उस दोनों में से किसी एक एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा। वहां पे एक ही दिन में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा और उस एग्जाम में आपसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 में से आपको 2 घंटा टाइम दिया जाएगा टोटल क्वेश्चन को करने के लिए। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का एग्जाम ऑनलाइन होगा, और जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करेंगे, उस समय आपसे 2 सेंटर का चॉइस मांगा जाएगा, या आपसे मांगा गया होगा अगर आप फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो। इसके बाद उस दोनों सेंटर में से किसी एक सेंटर पर जाकर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। वो आपके एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा कि कौन सा सेंटर आपको दिया गया है एग्जाम के लिए। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको 2 घंटा टाइम दिया जाएगा एग्जाम देने के लिए, जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे में 150 प्रश्न को करना होगा, मतलब 120 मिनट में आपको 150 प्रश्नों का आंसर देना होगा, और ये एक ही दिन में आपका सारा एग्जाम ले लिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं यहां पे आपको 2 घंटा टाइम मिलेगा और 120 मिनट टाइम दिया जाएगा, और इसमें जो क्वेश्चंस है उसकी संख्या 150 होगी। 150 में से जो 100 क्वेश्चंस होंगे वो आपके टेक्निकल होंगे, जो आईटीआई के विभिन्न सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। मेनली ट्रेड थ्योरी से ही क्वेश्चंस रहेंगे, और जो 50 क्वेश्चंस होंगे वो नॉन टेक्निकल होंगे, और ये 50 क्वेश्चंस आपके अलग अलग सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे नॉन टेक्निकल में। जैसे शुरुआत करते हैं, सबसे पहले जनरल इंग्लिश का क्वेश्चंस रहेगा, इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, एप्टीट्यूड मतलब मैथ ही होता है। इसके बाद रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 तरह के नॉन टेक्निकल में क्वेश्चंस आएंगे। पहला जनरल इंग्लिश रहेगा, दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग रहेगा, और जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस बोल सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस और रीजनिंग क्वेश्चंस ज्यादा रहेंगे, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस कम रहेंगे। तो इस तरह से आपका ये प्रश्नों की जो संख्या है या प्रश्नों का पैटर्न है ऐसा रहेगा। इसके बाद यहां पे 150 जो प्रश्न रहेंगे
टोटल क्वेश्चन की संख्या की बात करें तो 150 रहेगा, और टोटल नंबर की बात करें तो ये 150 मार्क्स का होगा, जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, मतलब 150 मार्क्स का रहेगा, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, जिससे आप आसानी से लगाएंगे। लेकिन समय आपको याद रखना पड़ेगा, 120 मिनट है और आपको करना कितना है, 150 क्वेश्चन। तो पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट से भी कम समय दिया जा रहा है। इसीलिए जितना तेजी से आप क्वेश्चन को हल करेंगे उतना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। कभी भी एग्जाम में अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको 150 अगर क्वेश्चन है या 200 है या कितना भी क्वेश्चन हो, शुरुआत में जो क्वेश्चन आ रहा है उसको टिक करते जाइए और लास्ट तक पहुंचिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, समय इधर ही सारा खत्म कर देते हैं और लास्ट तक नहीं जाते हैं, और अंत में पता चला कि 10 क्वेश्चन बेहद इजी था जो आपको आ रहा था। लास्ट के 10 प्रश्नों का आंसर आपको पता था जो आप देखे ही नहीं, और जब आंसर की आता है तो आप अफसोस करते हैं कि मैं वहां तक पहुंचा ही नहीं। इसीलिए पहले शुरुआत में 150 तक पहुंचिए, सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको टिक करते जाइए, आंसर देते जाइए, और बाकी जो नहीं आ रहा है, जिसमें लगता है कुछ डाउट है, उसको मार्क रिव्यू में डालकर रखिए, और फिर दोबारा से 1 से शुरुआत कीजिए, जो बचा हुआ उसको लगाइए। इससे क्या होगा, अगर समय खत्म भी हो जाएगा तो आपको जो क्वेश्चन आ रहा था वो क्वेश्चन आप कर चुके होंगे। यह फायदा होता है। अब जो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का जो एग्जाम होगा, इसमें 2 फेज होगा। पहला फेज में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, जिसका सीबीटी एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। दूसरा जो होगा वो स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट जो आप देने जाएंगे उसके लिए भी बहुत सारा कंडीशन है। सबसे पहले समझिए कि जो एग्जाम देने जा रहे हैं, ये जो पोस्ट है नॉन एजुकेटिव पोस्ट है, वर्कर का पोस्ट है, टेक्नीशियन लेवल का है, और इसमें आपको ऑनलाइन एग्जाम के साथ साथ स्किल टेस्ट भी देना होता है। स्किल टेस्ट आईटीआई वाले जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें लगभग पीएसयू में, सारे पीएसयू में स्किल टेस्ट लिया जाता है। स्किल टेस्ट में यहां पे क्या है कि जो वेटेज है 80% वेटेज है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, सीबीटी का, और 20% वेटेज है आपका ट्रेड टेस्ट का। मतलब इसका मेरिट लिस्ट सीबीटी एग्जाम जो ऑनलाइन एग्जाम दिए हैं उसका 80% और आपका स्किल टेस्ट का 20% मिलाकर मेरिट लिस्ट बनेगा। 80% मतलब समझ लीजिए कि अगर आप ऑनलाइन एग्जाम में 50 नंबर लाए हैं 150 में से, तो 50 नंबर आपका ऐड नहीं होगा, 50 नंबर का 80% ऐड होगा। मतलब अगर आप निकालेंगे तो 50 का 80% आप निकालिए तो आपको पता चलेगा कि ये 40 नंबर आ रहा है। 40 नंबर आपका ऐड होगा, 50 नंबर ऐड नहीं होगा। और इसी तरह अगर आप स्किल टेस्ट में मान लीजिए 60 नंबर लाए हैं और 60 नंबर का 20% अगर आप निकालेंगे तो ये 12 नंबर आएगा। 12 नंबर ऐड होगा आपका मेरिट लिस्ट में। मतलब आपका जो टोटल नंबर हुआ, टोटल नंबर की बात करें तो 40 प्लस 12 इक्वल टू हो जाएगा 52। मतलब आपका टोटल टेस्ट में नंबर 52 आया है, और 52 पे आपका सिलेक्शन होगा या नहीं भी होगा। मान लीजिए कट ऑफ 50 है तो सिलेक्शन हो जाएगा, मान लीजिए कट ऑफ 60 है तो सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए दोनों मिलाकर सिलेक्शन होगा। आप समझ चुके होंगे किस तरह से सिलेक्शन लेगा। इसके अलावा यहां पे कंडीशन और भी डाला गया है। जैसे आप यहां पे देखेंगे कि कैंडिडेट मस्ट स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स इन ऑनलाइन टेस्ट। आपको सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें 50% नंबर लाना अनिवार्य है। मतलब 150 में से 150 का अगर 50% आप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 75 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। क्या बोला कि जो सीबीटी एग्जाम होगा, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसका 50% नंबर आपको लाना पड़ेगा। मतलब ऑनलाइन एग्जाम कितने होगा, 150 का होगा, और 150 में से आपको 75 नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आपका कॉपी को जांच किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। तो आप यहां पर समझिएगा थोड़ा सा कि अगर आप केवल टेक्निकल पर फोकस करेंगे, मान लीजिए टेक्निकल यहां पे 100 क्वेश्चंस है, टेक्निकल पर केवल फोकस कीजिएगा, तो आप इसमें से अगर 60 नंबर भी ला देते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप 70 नंबर भी ला देंगे टेक्निकल से तो सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन मतलब आपकी कॉपी की जांच की जाएगी जब 75 नंबर होगा।
तो और नॉन टेक्निकल से भी आप अप्रोच लाएंगे। मान लीजिए नॉन टेक्निकल 50 नंबर का ही है, मानना क्या है 50 नंबर का ही पूछेगा। 50 नंबर में से अगर 25 नंबर भी लाते हैं, 30 नंबर भी लाते हैं, तो अगर इसमें आप ऐड करेंगे तो आपका नंबर अच्छा खासा हो जाएगा। इसीलिए दोनों पर फोकस करना है, दोनों फोकस करेंगे तभी जाकर आपका ये एग्जाम क्वालिफाई होगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में 50% नंबर चाहिए। और साथ साथ बोल रहा है कि 50% आपका स्किल टेस्ट में भी नंबर लाना होगा। जो स्किल टेस्ट होगा उसमें भी 50% आपको नंबर लाना होगा। इसके अलावा यहां पर बता रहा है कि 50% सीबीटी में लाना है, साथ ही साथ स्किल टेस्ट में भी आपको 50% नंबर लाना होगा सेपरेटली, मतलब अलग अलग। तो 50% समझ रहे हैं, स्किल टेस्ट मान लीजिए 100 नंबर का हो रहा है, 100 नंबर मान के चलिए, तो 50 नंबर लाना पड़ेगा। लेकिन ऐड होगा 20%, ऐड भले वो 20% करेगा लेकिन 50% नंबर लाना होगा। मतलब स्किल टेस्ट पे आप हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से स्किल टेस्ट देना है और उसमें 50% नंबर लाना चाहिए। वैसे भी स्किल टेस्ट कहीं भी होता है पूरे इंडिया में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में, तो 60% क्वालिफाई मार्क्स होता है, चाहे लिखे या ना लिखे। अगर आप 60% स्किल टेस्ट में लाते हैं तभी माना जाता है कि आपका स्किल अच्छा है। यहाँ पे 50% आपको नंबर लाना होगा। ये तो रहा आपका पैटर्न। ये बात अगर आप सीबीटी एग्जाम, जिसको हम ऑनलाइन एग्जाम बोल रहे हैं, उसको क्वालिफाई करेंगे तो स्किल टेस्ट के लिए 1:5 के रेशियो में बुलाया जाएगा। मान लीजिए 1:5 के रेशियो का मतलब यह हुआ कि अगर 10 सीट है तो 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, मतलब 50 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। 1:5 के रेशियो यही हुआ कि एक सीट पे 5 लोगों को बुलाया जाएगा, एक सीट पे 5 लोगों को बुलाया जाएगा, 1:5 रेशियो। तो एक 10 सीट है तो 5 से गुना करेंगे, 50 लोगों को बुलाया जाएगा। 12 सीट है तो 60 लोगों को बुलाया जाएगा। इस तरह से 5 के अनुपात में, 5 के गुणक में सीटों की संख्या से बुलाया जाएगा। इसके अलावा यहां पे एक बेहद ही इंपॉर्टेंट सूचना दी गई है कि जैसे जो रिजर्वेशन वाले लोग हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, अगर उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है तो वो जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि जो जनरल कैटेगरी का जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको एज में छूट मिला हुआ है, एज आपका ज्यादा है, एज में आपको छूट मिला है और आपका नंबर बहुत ज्यादा आ गया, तो आप जनरल कैटेगरी में नहीं जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि जनरल कैटेगरी का एज लिमिट होता है, आपको एज का बेनिफिट दिया गया, इसीलिए आप नहीं जाएंगे। मान लीजिए आप एससी एसटी से हैं और आपका नंबर मैट्रिक में 50% से कम है, आपको 5% का छूट दिया गया और आपका 45% नंबर है, क्योंकि इसमें 50% मैट्रिक में मांगा है। NFL जो है इसमें 50% मैट्रिक में रहेगा, वही फॉर्म भर पाएगा। तो मान लीजिए आप एससी एसटी हैं और आपका 50% मैट्रिक में नहीं है, 45% है, फिर भी आप फॉर्म भरें और नंबर आप बहुत ज्यादा ला दिए, तो आपको जनरल कैटेगरी में नहीं मिलेगा सीट, आपको अपने ही कैटेगरी में रहना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशल कोटा से आपको फॉर्म भरने का मौका मिला। इसीलिए आप जनरल कैटेगरी में फाइट नहीं कर सकते, अपने ही कैटेगरी में आपको नंबर लाना होगा। नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो 2-3 चीजों पर ध्यान देना होगा। यहां पर सिलेबस की हम बात कर रहे हैं तो आप यहां पर देख रहे हैं कि 150 नंबर जो टोटल क्वेश्चंस की संख्या है, जो टोटल क्वेश्चंस है इसमें बता रहा है कि 150 है। इसमें कितना दिया गया है? 150। टोटल क्वेश्चन की संख्या 150 है। और टेक्निकल की बात करें, टेक्निकल की बात करें तो यहां पे 100 क्वेश्चन टेक्निकल रहेंगे। मतलब आप परसेंटेज देखेंगे टेक्निकल का, तो परसेंटेज अगर आपको निकालने आता होगा तो आप देखेंगे निकाल कर, तो यहां परसेंटेज 66% आ रहा है। मतलब ऑलमोस्ट 70% के आसपास टेक्निकल क्वेश्चंस सारे डिपार्टमेंट में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम डिपार्टमेंट में, मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन में 70% टेक्निकल होता है। अब टेक्निकल कहां से रहेगा? तो टेक्निकल के लिए कुछ नहीं करना है, किसी का बात नहीं मानना है। सीधा सवाल है, एनसीवीटी का सिलेबस जो आपके ट्रेड का होगा उसको डाउनलोड कर लीजिए और चैप्टर वाइज इसका स्टडी कर लीजिए। इसी में से सारे क्वेश्चंस आएंगे। आपको दुनिया भर का कुछ भी नहीं खरीदना है, नहीं पढ़ना है। आपको केवल एनसीवीटी का सिलेबस पढ़ लेंगे तो जो 70% क्वेश्चंस आते हैं टेक्निकल, वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा।
मार्केट में बहुत सारा किताब है, बहुत सारा फर्जी किताब है, उसके चक्कर में न पढ़ के इस पर फोकस कर। अगर आप इजी वे कोचिंग आते हैं तो यहाँ पे मैथ रीजनिंग का भी क्लासेस चलता है, कंप्यूटर का भी चलता है, टेक्निकल का भी चलता है। सारे चैप्टर को अच्छे से करा दिया जाएगा और आपको सिलेबस टू द पॉइंट पढ़ा दिया जाएगा। तो इजी वे कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके पास समय है, क्योंकि 2 साल आपने ITI किया है, 1 साल का कोर्स किया होगा, 2 साल का किया होगा, आपने टाइम दिया है। कुछ बच्चे प्राइवेट कॉलेज से ITI किए हैं जहां पे 30,000 35,000 रुपए दिए हुए हैं, एक बार 3500, मात्र 3500 जो 3 महीने का फी है आप जमा कीजिए और लाइफ टाइम कोचिंग का एक्सेस ले लेंगे। इसके बाद आप हमारे गाइडलाइन में स्टडी करेंगे। विश्वास कीजिए, जो नौकरी मिलता है अनुशासन से मिलता है, पढ़ने के तरीके से मिलता है, किताब को रटने से नौकरी नहीं मिलता है। खासकर टेक्निकल जो बच्चे हैं वो एक बात को जरूर ध्यान रखें, अवश्य ध्यान रखें कि आप कितना भी ऑनलाइन स्टडी कर लीजिए, कितना भी दुनिया भर की किताब पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कंसेप्ट क्लियर के मतलब टू द पॉइंट अगर आप नहीं जानते हैं, क्योंकि टेक्निकल में जब तक चीजों का आप देखेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं, और जब प्रॉब्लम आ जाएगा आपके पास, जब आपके पास कंफ्यूजन आएगा, जब तक आप पूछेंगे नहीं, प्रश्न नहीं करेंगे और उसका जवाब प्रॉपर नहीं मिलेगा, तब तक आपका सफलता नहीं मिलेगा। क्योंकि टेक्निकल में अगर आपको सही से कोई पढ़ा दिया, सही से समझा दिया, फिगर दिखाकर, चीजों को दिखाकर पढ़ा दिया, तो फिर मान लीजिए कि 50% क्वेश्चन आपका वहीं पे लग जाएगा, 50% क्वेश्चन लग जाएगा और बचेगा कितना, 50%। तो 50% में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और बहुत सारा थोड़ा सा लेवल हाई करके हम लोग पढ़ा देंगे, वो सारा क्वेश्चन आप कर लेंगे। मैं तो इतना बोलता हूं कि अगर आप एग्जाम देकर आइए और एक भी क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस हो, जो कॉपी में नहीं लिखा हो, तो आप मुझे आइएगा मेरे ऑफिस में, बोलिएगा कि सर आपने पढ़ाया था और कॉपी से क्वेश्चन नहीं आए थे। सारा क्वेश्चन आपके कॉपी में मिल जाएगा और मिलता है। बहुत सारे बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे बच्चे एग्जाम देकर आते हैं, बस यही बोलते हैं कि सर अगर कॉपी का अच्छा से रिवीजन किए होते, अच्छा से जो आपने पढ़ाया था उसको पढ़ा होता, तो आज मेरा नौकरी लग जाता है। तो आप अगर अपने से सेल्फ स्टडी से नौकरी लेना चाहते हो तो बिल्कुल लीजिए, कीजिए तैयारी। लेकिन थोड़ा सा भी आपको लगता है कि इजी वे आना चाहिए तो बिल्कुल आप रुकिए नहीं, आप आइए, आपका इंतजार है और हम लोग तैयार हैं आपको पढ़ाने के लिए। और 2021 में आप वादा कीजिए कि आप नौकरी ले लेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।